नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बालू की कीमतों में राज्य में 25% तक की बढ़ोतरी। 6 साल के बाद हुआ है बालू घाटों का टेंडर, वह भी सिर्फ खनन करके डंप करने का टेंडर हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद JSMDC बेचेगी। रांची सहित राज्य के कई जिलों में एक बार फिर से बालू की किल्लत हो गई है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देश पर 6 साल के बाद जिला स्तर पर बालू घाटों का टेंडर किया गया है। पिछले माह घाटों की बंदोबस्ती के लिए भी बोली लग गई है, लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। इसका नतीजा हुआ कि पिछले 20 दिनों में अवैध तरीके से आ रहे बालू की कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी हो गई है। एक माह पहले 45 रुपए मिलने वाला प्रति ट्रक 100 CFT बालू अब 5500 रुपए में मिल रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार के एक मंत्री के बेटे का चयन चपरासी पद के लिए हुआ है। नियुक्ति के लिए उसका चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में हुआ है और यह बात चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस मंत्री के बेटे का चयन चपरासी के रूप में हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि राज्य के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता है। वही उनके बेटे का नाम मुकेश कुमार भोक्ता है। चतरा व्यवहार न्यायालय की ओर से सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया। इसी लिस्ट के पहले फेज के 13वें नंबर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे का नाम है। बड़ी खबर, बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर पूरे झारखंड में पड़ रहा। ओडिशा में साइक्लोन मिचोंग का आंशिक असर झारखंड पर देखने को मिलेगा। 5 एवं 6 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाके में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन भर बादल छाए रहने से तापमान बढ़ गया है। राज्य के हर जिले का न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। सबसे ज्यादा साहिबगंज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पहुंच गया है। वहीं बोकारो का 19 डिग्री तो रांची का न्यूनतम पारा 18 डिग्री पर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से पूरे झारखंड के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा में ढिबरा मजदूर भी मिलने की आस में है। आपकी सरकार आपके द्वार के अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा जाएंगे। गौरतलब है कि जनवरी माह में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के दौरान CM ने कोडरमा जिले से ढिबरा के लिए वैध व्यापार की शुरुआत की थी, पर यह काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। ढिबरा मजदूरों की जिला स्तरीय सहकारी समिति औद्योगिक स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि मजदूर इस बार भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और साथ ही कहा कि अवरक क्षेत्र कोडरमा जिले के लाखों ढिबरा मजदूरों और उद्यमियों के लिए मन में यही प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री इस दौरे में अवरक उद्योग को पुनर्जीवित करने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की सौगात दे पाएंगे या नहीं। बड़ी खबर, राज्य में 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 8 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी पता नहीं है। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी में कुछ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा पाया है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया। अगली खबर, झारखंड में 21 साल पहले बने कुओं की होगी जांच। ACB ने 18 जिलों को भेजा पत्र। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय की कूप यानी कुआं निर्माण योजना में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब तक चल रही है। मामला 2003-07 तक कराए गए कुओं के निर्माण से जुड़ा हुआ है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद वर्ष 2009 में निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ और चाईबासा जिले में बने कुएं की जांच करवाई गई थी। यहाँ के उपायुक्तों के प्रतिनिधियों ने कुएं के निर्माण की जांच रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB को उपलब्ध करवा दी थी। अगली खबर, अमर बावरी ने कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को कहा मानसिक रोगी। हेमंत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने इरफान अंसारी को मानसिक रोगी करार दिया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सरकार पूरी तरह से विफल है और उसने झूठे और वादे करके पिछले चुनाव जीत लिए थे, लेकिन अब जनता जान चुकी है। अमर बावरी ने कहा कि अगले चुनाव में सभी 14 लोकसभा की सीट भाजपा जीतेगी। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है। अमर बावरी ने इरफान अंसारी के राष्ट्रपति के हाथों राम मंदिर के उद्घाटन करवाए जाने के बयान पर कहा कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मानसिक रोगी हैं। अमर बावरी ने कहा कि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत काम करती है। एक तरफ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को कानून व्यवस्था के नाम पर रोका जाता है, वहीं धनबाद में मुस्लिम समाज के धार्मिक कार्यक्रम होने दिए जाते हैं जिसमें 3 लाख लोग आएंगे।
अगली खबर, झारखंड में खत्म हो चुका है माओवादियों के पीएलजीए दस्ते का खौफ, यूनिफाइड कमांड और ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो चुके हैं। माओवादियों का पीएलजीए दस्ते का किसी जमाने में खौफ हुआ करता था। गुरिल्ला आर्मी दस्ता फौजी कार्रवाई के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बिहार और झारखंड में पीएलजीए का खौफ सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया है और माओवादी अपने गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए का स्थापना सप्ताह मना रहे। माओवादियों का पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी सबसे मजबूत विंग है और हिंसक घटनाओं को यही अंजाम देता है। हालांकि पिछले 1 वर्ष के दौरान झारखंड और बिहार में माओवादियों के पीएलजीए का यूनिफाइड कमांड और ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षा बलों के अथक प्रयास के बाद तबाह हो चुका है। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि दुनिया पेटेंट के पीछे भागती रही और कोरोना में भारत ने मुफ्त वैक्सीन करवा दी उपलब्ध। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मलेरिया जैसी बीमारी का वैक्सीन ढूंढने में दुनिया के वैज्ञानिकों को 20 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन खोज निकाली। राज्यपाल ने कहा कि भारत ने अपने 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन तो दी ही, साथ ही दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देशों को मुफ्त में यह वैक्सीन उपलब्ध करवा दी। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में अनोखी पहल, अगले साल से सिलेबस पॉक्सो एक्ट, इस वजह से निर्णय किया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए सत्र 2024-25 से पाठ्य पुस्तक में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम भी पढ़ेंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल कर लिया है। JCERT के सहायक निदेशक बाके बिहारी सिंह ने कहा कि पहले स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी। सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा कि पॉक्सो एक्ट क्या है और इसमें क्या क्या सजाएं होती है। बड़ी खबर, रांची से हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का रूट डाइवर्ट, बता दें कि रेलवे की तरफ से मिल चुकी है हरी झंडी। रांची हावड़ा से वंदे भारत ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब ये ट्रेन जो है हावड़ा, खड़गपुर, मिदनापुर, आद्रा, पुरुलिया, मुरी होते हुए रांची आएगी और जाएगी। इसे लेकर रेलवे की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, जो कि 3 दिसंबर को प्रभावी हो चुकी है। किराए की बात करें तो रांची से हावड़ा तक की यात्रा के लिए आपको एग्जीक्यूटिव क्लास यानी एसी में 2200 रुपये कैटरिंग सेवा के साथ का भुगतान करना होगा और अगर आप बिना कैटरिंग सेवा की यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 2045 रुपये खर्च करने होंगे। बड़ी खबर, अमृत भारत योजना के तहत विश्व स्तरीय रूप में दिखेगा बरकाकना जंक्शन, हुई है कार्य की शुरुआत। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल में अमृत भारत योजना के तहत बरकाकना जंक्शन का चयन किया गया है। इस योजना के तहत 32 करोड़ की लागत से बरकाकना जंक्शन का विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत बरकाकना जंक्शन के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए नए FOV, बैठने के स्थान, यात्री विश्रामालय, चलंत सीढ़ियों को तैयार किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस में पद पाकर सिर्फ अपना कद बढ़ाने वाले नेताओं की खैर नहीं, लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर गिरेगी गाज। झारखंड कांग्रेस में वैसे पदाधिकारी जो अपने काम के प्रति लापरवाह हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पार्टी का कहना है कि सभी पदाधिकारी की समीक्षा हो रही है और जो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड कांग्रेस पार्टी में सभी अधिकारी के कार्य की समीक्षा होगी। जो भी पदाधिकारी अपने कार्य के प्रति शिथिलता बरत रहे उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। एक बार, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का दावा, ऐतिहासिक होगी 16-17 दिसंबर की आर्थिक नाकेबंदी, राज्य की सभी सीमाएं की जाएगी सील। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी जोर शोर से कर रहा। मोर्चा के लोगों का कहना है कि यह बंदी ऐतिहासिक होगी, हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। राज्य में 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की गई है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। मोर्चा का कहना है कि नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी और राज्य की सीमाएं सील रहेगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि 16 एवं 17 दिसंबर को आहूत आर्थिक नाकेबंदी ऐतिहासिक होगी। इस आर्थिक नाकेबंदी के दौरान सभी प्रकार के मालवाहक वाहन रोके जाएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने धनबाद से 4 साइबर अपराधियों को कर लिया है अरेस्ट। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम धनबाद में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और शुक्रवार और शनिवार को सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और सभी का मेडिकल जांच करवाने एवं न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अपने साथ दिल्ली ले गई। धनबाद पुलिस की मदद से दिल्ली पुलिस ने LC रोड, हीरापुर के दामोदरपुर, टुंडी आदि जगहों पर छापेमारी करके सभी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के SI मंजीत सिंह के मुताबिक चारों अपराधी जो हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। बड़ी खबर, पलामू में डायन बताकर विधवा की हत्या, कुएं में मिला शव, देवर देवरानी समेत 3 गिरफ्तार। बता दें कि पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया कला गांव में डायन बिसाही का आरोप लगा।
विधवा ललित कुंवर की हत्या कर दी गई और कुएं से ललिता देवी का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने उसके परिवार के 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन हड़पने के लिए ललिता देवी के देवर गोतनी एवं देवर के 2 बेटों ने मिलकर डायन होने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। चैनपुर थाना पुलिस ने ललिता देवी के बेटे के बयान पर डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर 3 करोड़ रुपए से अधिक के धान की हेराफेरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लैंप्स के अध्यक्ष और सचिव समेत कई अधिकारी पर FIR। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित लैंप्स के द्वारा सत्र 2022-23 में 15,000 क्विंटल धान का गबन कर दिया गया था। इसको लेकर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए 30 नवंबर तक अधिप्राप्ति की गई धान या पैसा जमा नहीं करने वाले लैंप्स के अध्यक्ष, सचिव एवं जन सेवक सह क्रय अधिकारी के ऊपर अलग अलग थानों में मामला दर्ज करवाने का निर्देश दिया था। बड़ी जमशेदपुर को मिलेगी बड़ी सौगात। 208 करोड़ से बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। बता दें कि जमशेदपुर के मानकों में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए जुडको ने एक बार फिर से 208 करोड़ का टेंडर निकाला है। इससे पहले इतनी राशि का टेंडर अप्रैल में निकला था, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं भरा। टाटा रांची राष्ट्रीय उच्च पथ 33 पर मानगो के डिमना चौक और पाराडी चौक के बीच वसुंधरा स्टेट के पास बनने वाला बस अड्डा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनेगा और इसके लिए झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने संवेदकों से आवेदन मांग लिया है। बड़ी खबर झारखंड में जल्द होगी 30,000 शिक्षकों की बहाली। जिन टीचरों की पत्नी दूसरे जिले में है पदस्थापित उनका किया जाएगा ट्रांसफर। झारखंड में जल्द ही 30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जल्द ही जहां विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए और यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जल्द शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और इसके लिए पहल की जा रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पत्नी उनसे दूर जिलों में जॉब करती है, वैसे शिक्षकों को निकट जिलों में पदस्थापन दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसे शिक्षक जो मेडिकल का बहाना बनाकर जिला बदलने का प्रयास करेगा उसके लिए जांच की जाएगी और उसके बाद ही स्थानांतरित किया जाएगा। बड़ी खबर आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी जेएमएम की बड़ी बेचैनी। गुलाबी ठंड में राजनीतिक सरगर्मी से चढ़ा सियासी पारा। गुलाबी ठंड के बीच राजनीतिक सरगर्मी ने राजनीतिक तापमान को आंच दे दिया है। झारखंड की राजनीति की धुरी संताल परगना रही है। संताल परगना की धरती दिसोम गुरु के कारण अभेद दुर्ग झारखंड मुक्ति मोर्चा का बन चुका है। इस दुर्ग को भाजपा ने तोड़ा और पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय और दूसरी बार नरेंद्र मोदी के समय। बता दें कि आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी वोट बैंक को लेकर लगातार केंद्र सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है और उसमें गोड्डा संसदीय क्षेत्र विकास का एक बड़ा उदाहरण है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जब हाथ में सत्ता आई तो आदिवासी वोट बैंक को समेटने से में पहले से ज्यादा प्रखर और मुखर हुए।